प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को बहुत सारा प्यार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सेशन आपको पता है कि जो चल रहा था वो अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस में आप लोगों को करा रहा था। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि भैया फलाने प्रश्न तक आप लोगों ने करा दिए थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे वो क्वेश्चन कौन से नंबर का था, वो क्वेश्चन कौन से नंबर का था। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो चुकी थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो बाएं से 17वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ये मैंने आप सभी प्यारे साथियों को बता दिया था। अब हम जो कहानी शुरू करेंगे वो करेंगे यहां से, जब अर्धांश को विपरीत करने की बात होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले ध्यान से समझना कि भाई क्या क्वेश्चन है, कैसे हो सकता है, फिर हम आगे की चीजों पर चलेंगे। जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, जानोगे। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा। देखो, टोटल अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं तो ए से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। सब लोग ये बात प्रॉपर तरीके से जानते भी हैं कि ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। मैंने कहा कि बाएं से चौथे, सही है। मैंने यहां पर बोला कि मेरे प्यारे गुड्डा तो 26 अक्षर में से दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है ए से लेकर एम तक जिसमें 13 अक्षर होते हैं। दूसरी होती है एन से लेकर जेड तक जिसमें 13 अक्षर होते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कहा कि ये प्रथम अर्धांश होता है। ए से लेकर एम तक ये जो वैल्यू होती है ये हमारा प्रथम अर्धांश होता है, जिसे इंग्लिश में अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इंग्लिश में हम लोग जिसे बोलते हैं फर्स्ट हाफ इसे हम लोग बोल देते हैं। और दूसरा ये हमारा हमेशा ध्यान देंगे द्वितीय अर्धांश होता है। ये द्वितीय अर्धांश होता है। द्वितीय अर्धांश को क्या कहते हैं? सेकंड हाफ कहते हैं। द्वितीय अर्धांश को सेकंड हाफ कहते हैं। तो ये प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दो हो गए। जरा ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट वर रिवर्स्ड, तो जो प्रथम अर्धांश है उसे विपरीत कर रहा है। तो प्रथम अर्धांश था ए से लेकर एम, तो इसका मतलब ये इसे एम से लेकर ए कर रहा है। यही तो उल्टा हुआ। जो अर्धांश ए से लेकर एम तक था उसे उसने एम से ए कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। तो मेरे प्यारे गुड्डा प्रथम को उल्टा किया, इसका मतलब दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला, तो दूसरे को एन से जेड ऐसे ही उतार दो। इसे उल्टा मत करना क्योंकि इसको उल्टा करने के लिए बोला नहीं गया था। सवाल कह रहा है तो बताइए बाएं से चौथे अक्षर, ध्यान देना, लेफ्ट साइड से चौथे अक्षर के दाएं दूसरा, के राइट साइड दूसरा अक्षर इसे चाहिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये लेफ्ट है ये राइट है, दोनों इक्वेशन प्लस हो जाएंगी। तो 4 और 2 6, यानी इसे लेफ्ट से छठा अक्षर चाहिए। लेफ्ट से छठा अक्षर चाहिए।
तो लेफ्ट से मतलब किधर से, लेफ्ट मतलब इधर से। तो मेरे प्यारे साथी इधर साइड से इसे चाहिए टोटल छठा अक्षर। तो मुझे ये बताओ कि पहले पर कौन आ रहा है, एम आ रहा है। ध्यान देना, पहले पर यहां पर आ रहा है एम आ रहा है। दूसरे पर कौन आएगा, सीधी सी बात है, एम से एक की तरफ आना है तो एक एक वैल्यू कम करनी है, तो एम से जस्ट पहले एल आएगा। तीसरे पर कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। चौथे पर कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा। पांचवे पर एच आ जाएगा और छठे पर आ जाएगा, छठे पर आ जाएगा कौन, अच्छा पांचवे पर आएगा आई। पांचवे पर जे से जस्ट पहले आई और यहां पर आ जाएगा एच। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? ज्यादा कोई जरूरत नहीं थी ट्रिक वगैरह की, और बहुत ज्यादा ट्रिक वगैरह भी मुझे लगता है करने से दिक्कत ही होती है। आशीष सिंह पढ़ ले मेरे दोस्त, पढ़ ले। तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ट्रिक उतनी भी नहीं कि भाई हर चीज को केवल आपके दिमाग में फिर इतना फितूर सा हो जाए कि यार समझ में ही नहीं आ रहा कौन से सवाल की कौन सी ट्रिक है। तो मैं उतना भी नहीं चाहता चीजों को। यहां पर आप लोग इतना आप समझ गए होंगे कि मेरे प्यारे दोस्त सीधा सीधा 6 पर एच आएगा, और जो बी ऑप्शन है वो मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बोलेंगे, इजी था, आराम से हो सकता है, एक बार दिल भेजेंगे कि भैया हम आराम से इसे कर सकते हैं, कि भैया हम आराम से इसे अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात यहां तक समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ध्यान से समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देख लेना कि कौन से अर्धांश को उल्टा किया गया है। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से समझेंगे। अब कुछ लोग अगर ये भी कहें कि भैया नहीं हमें तो इसकी ट्रिक ही चाहिए, कि हमें तो ट्रिक बता दो, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आपको जैसे लेफ्ट से 6 चाहिए तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो गुड्डा कि यहां पर कितने ये टोटल, मतलब आप लोग कैसे कर सकते हो कि अगर आपको ये है कि नहीं भैया हमें तो संदीप भैया डायरेक्ट इसकी ट्रिक बता दो, हम तो ट्रिक जानना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे गुड्डा कोई बड़ी बात थोड़ी है ट्रिक बताना। तुम जानते हो तुम्हारे भाई का माइंड बहुत तेज चलता है ट्रिक के मामले में। कैसे बता सकता हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर ए से लेकर जेड तक की बात करूं तो 26 अक्षर हैं, तो जो जेड है वो राइट साइड से पहले पर कैसे आता है, जब मैं इसको टोटल 27 माइनस इसकी वैल्यू 26 करके एक वैल्यू देता हूं। आप लोग जानते हो कि राइट से लेफ्ट बनाना हो या लेफ्ट से राइट बनाना हो तो टोटल में जोड़कर एक माइनस कर देते हैं, टोटल में एक जोड़कर दी हुई वैल्यू को माइनस कर देते हैं, दूसरी साइड से वैल्यू आ जाती है। बात आप लोग जानते हैं। मैंने ये बोला कि अगर यहां देखूं तो मुझे लेफ्ट से छठा अक्षर चाहिए, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है, सुनो, डायरेक्ट ट्रिक ये कहती है कि ये टोटल 13 लेटर हैं, 13 लेटर हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा 13 लेटर हैं, सीधी वैल्यू किधर से चल रही है, ए से। भाई काउंटिंग तो 1 2 3 4 ए से ही होगी, ये तो उल्टी काउंटिंग है, ये उल्टी काउंटिंग है। मुझसे कह रहा है कि 6 वैल्यू आई है, तो 6 वैल्यू क्या है, उल्टी काउंटिंग है। अगर ये 6 वैल्यू मुझे सीधी करनी है तो मैं कैसे बोलूंगा, टोटल लेटर में एक जोड़ के, भाई वहां भी तो 27 में से माइनस करते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं, तो कितने में से घटाते हो, 27 में से घटाते हो। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां टोटल कितने लेटर हैं, एम और ए से, एम से ए तक टोटल 13 लेटर हैं, तो 13 में एक जोड़ दो 14 हो गया, और 14 में से प्यारे गुड्डा इसकी जो 6 है उल्टी वैल्यू उसे माइनस कर दो, 14 में से 6 गए तो 8 आ गया, और 8 पर क्या आता है, एच आता है। डायरेक्ट ऐसे हो सकता था, कोई दिक्कत, लेकिन मुझे लगता है उतनी जरूरत नहीं थी। चीजें तो मैं आपको हर एक बता दूं, बेसिक ट्रिक सुपर ट्रिक सब बता दूं, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा उलझाना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को यार प्रॉपर तरीके से उतना पढ़ाऊं जितने से आपका सवाल एकदम सही हो जाए, बात खत्म हो गई। नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको तुरंत आपने देखा। आपको क्या करना था, टोटल आपको ये करना था, अच्छा प्रथम अर्धांश उल्टा है, आपको ये करना था कि बाएं से चौथा, लेफ्ट से 4 के दाएं दूसरा, 4 और 2 6, लेफ्ट से 6 चाहिए, प्रथम अर्धांश में आ रही है, प्रथम अर्धांश में 13 लेटर होते हैं, लेफ्ट यानी उल्टा कर रहा है, तो उल्टा को सीधा करने के लिए 13 और 1 14 माइनस 6 बराबर 8 पर एच, डायरेक्ट यहां खत्म हो जाता इतनी सी देर में सवाल। लेकिन
लेकिन यहां पर आप लोगों थोड़ा सा फिर कि भैया कौन से मैं कैसे करूं, वो सारी चीजें इधर उधर ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। डायरेक्ट आप लोग ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सही है। और आप ये कि मैं याद रख सकता हूं, तो आप लोग डायरेक्ट ट्रिक जो मैंने सिखाई है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है गुड्डा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। चलो जी सेशन को आगे बढ़ाते हैं अभी और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आप लोगों से क्या कहा, गुड्डा 10 फरवरी तक सिलेबस खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो, 10 फरवरी तक खत्म कर दूंगा सिलेबस। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर रहा है, प्रथम अर्धांश को विपरीत कर रहा है। तो प्रथम अर्धांश का मतलब क्या है, एम से, भाई देखो दो अर्धांश है, एक अर्धांश कौन सा है, हम जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर, जिनमें से ए से लेकर एम तक फर्स्ट हाफ होता है और एन से लेकर जेड तक जो होता है वो सेकेंड हाफ होता है। तो इसने कहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दूं, जो ए से लेकर एम है, जो ए से लेकर एम है, यहां तक कुछ नहीं है, यहां तक क्वेश्चन नहीं है, यहां तो मैंने आपको सिखाया है। जो ए से लेकर एम है उसे कर रहा है एम से लेकर ए, तो 13 अक्षर तो इसमें है, और दूसरे को सीधा उतार दो क्योंकि उसको अपोजिट की नहीं बोली, तो दूसरे को मैं एन से जेड कर दूंगा, इसमें 13 अक्षर हो जाएंगे। मैंने कहा कि बाएं से 8वें के दाएं 9वां अक्षर चाहिए, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने कहा बाएं से 8वें के दाएं 9वां अक्षर चाहिए गुड्डा मेरे। लेफ्ट और राइट अलग अलग होने पर इक्वेशन का क्या होता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। 8 और 9 17, मुझे 17 चाहिए, कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 17 चाहिए। लेफ्ट किधर है, इधर है, और इधर साइड से 17 चाहिए। एक बार थोड़ा सा माइंड लगाना कि मुझे लेफ्ट साइड से 17 गिनना है, मुझे लेफ्ट साइड से 17 गिनना है। उल्टी श्रृंखला कौन सी है, उल्टी श्रृंखला फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ तो एकदम सीधा है, सेकंड हाफ तो एकदम सीधा है। तो जब मैं इधर पहले फर्स्ट हाफ में गिनूंगा तो यहां से यहां तक 13 अक्षर हो जाएंगे कि नहीं, ये टोटल 13 अक्षर हो गए। जैसे ही ये टोटल 13 अक्षर हो गए, जैसे ये टोटल 13 हो गए, मुझे 17 चाहिए, इसका मतलब मुझे यहां से यहां तक 13 हो गए। अब 13 कौन से हुए कौन से नहीं हुए ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है, बात समझ में आ रही है। मैंने कहा यहां से यहां तक एम से ए तक 13 अक्षर हो गए, बात खत्म। जैसे ही मैं इस लाइन से यहां 14वें अक्षर पर चला तो मुझे एन मिल गया, मुझे एन मिल गया। और 14 पर तो एन वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार भी आता है। तो मेरे माइंड ने कहा कि यार बात तो एकदम सही है, क्योंकि जो भी उल्टा पुल्टा था वो प्रथम अर्धांश को ही तो विपरीत किया गया, दूसरे को तो विपरीत ही नहीं किया। इसका मतलब दूसरे की वैल्यू तो अपने क्रम के अनुसार ही रहने वाली है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां 13 तो ये हो गए, उसके बाद 14 पर एन आया, फिर तो सीधा सीधा 15 पर ओ, 16 पर पी, 17 पर क्यू, डायरेक्ट आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 17 को मैं कैसे कह सकता हूं, 13 फर्स्ट हाफ के और 4 सेकंड हाफ के। 17 पर क्या आया, क्यू आया। तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। एक बार दिल भेज के जरूर बताना सभी मेरे प्यारे भाई बहन कि संदीप भैया हमारी समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लक्ष्मण भाई कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है। लक्ष्मण मेरे दोस्त पढ़ लो मेरे भाई, 5 जनवरी 2026 को आपका भाई क्लास ले रहा है। घड़ी में 11:14 हो रही है इस समय, 11:15 मान सकते हैं आप लोग, 11:15 समय हो रहा है। 5 जनवरी है, दिन सोमवार है। मेरे प्यारे गुड्डा कोई दिक्कत नहीं है यार, पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो, सही है ना। चलो आगे बढ़े, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। देखो ध्यान से, यहां पर कौन से अर्धांश को उल्टा कर रहा है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। सवाल यहां पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। इस बार दूसरे वाले अर्धांश को विपरीत कर रहा है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर बोला, देखो जितने साथियों को अभी समझ में नहीं आया, बिल्कुल जीरो से फिर बता रहा हूं, सुनो ध्यान से।
मैंने कहा टोटल ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। अगर मैं ए से लेकर एम की बात करता हूं तो ये फर्स्ट हाफ होता है। अगर मैं एन से लेकर जेड की बात करता हूं तो ये सेकंड हाफ होता है। सवाल कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर रहा है, सेकंड हाफ को अपोजिट कर रहा है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इसका मतलब जो फर्स्ट हाफ है ए से लेकर एम, उसे तो डायरेक्ट यूं ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ए से लेकर एम है उसे तो ऐसे ही नॉर्मल लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एन से जेड है उसे बदलकर जेड से एन करना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि द्वितीय अर्धांश को, सेकंड हाफ को रिवर्स यानी विपरीत किया गया है। सवाल कह रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर, क्या बोला? लेफ्ट साइड से 12वें अक्षर के दाएं 7वां, के दाएं यानी राइट 7वां अक्षर क्या है? जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे साथी। मैंने कहा लेफ्ट और राइट अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। 12 और 7 19 होगा, और 19 मुझे कहां से चाहिए? लेफ्ट से चाहिए। मुझे लेफ्ट से 19 चाहिए, तो इसका मतलब लेफ्ट इधर से मुझे 19 चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि 13 है तो यही हो गए, 13 है तो यही हो गए, हाँ या ना? ए से एम वाले ग्रुप में 13 है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे 14 पर कौन मिल गया? जेड मिल गया। 14 पर जेड मिल गया। भाई यहां से आगे बढ़ूंगा इस लाइन से आगे तो 14 पर जेड आएगा। अब जेड से एन उल्टा चलना है तो 15 पर कौन आएगा? वाई आएगा। 16 पर कौन आएगा? एक्स आएगा। 17 पर कौन आएगा? डब्ल्यू आएगा। 18 पर कौन आएगा? वी आएगा। 19 पर कौन आएगा? यू आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 19 पर डायरेक्ट यू करेक्ट आंसर होगा। आपको लगता है, उम्मीद है समझ में ये चीजें आ गई होंगी। मेरे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, बताओ कोई दिक्कत परेशानी? ये 4-5 अंक ही काउंट करने पड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल का ये वो अप्रोच है जो आपको कभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होने देगा। इस बार यू कितने लोगों का आंसर है वो बता दो मुझे। मैं इस बार ये नहीं पूछ रहा कि समझ में आया नहीं आया, उतना तो आ गया होगा, इतना मैं जानता हूं क्योंकि मैं इतना पढ़ा चुका हूं। अब आपको मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि आप में से कितने साथियों ने यू आंसर दे दिया है कि भैया मेरा यही आंसर था। मेरे प्यारे गुड्डा, ये चीज आपको एग्जाम में जाकर ये चीज नहीं लिखनी है, ये तो मैं आपको केवल समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूं। आपको डायरेक्ट यहां से अपना काम शुरू करना है, डायरेक्ट यहां से अपना काम शुरू करना है और इस प्रश्न का आंसर दे देना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा, बड़ा सुथरा, राज दुलारा, ध्यान से सुनेंगे और एक हेडिंग लिखेंगे अपनी कॉपी में। एक हेडिंग लिखेंगे कॉपी में कि मध्य का अक्षर ज्ञात करना। एक हेडिंग मेरे सभी प्यारे बहन और भाई लिखेंगे, मध्य का अक्षर ज्ञात करना। मैंने बोला मध्य का अक्षर ज्ञात करना। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझ जाएंगे कि मुझे मिड की वैल्यू निकालनी है कि मध्य में कौन हो सकता है। मिड की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। मैंने कहा कि मिड की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि मध्य में कौन हो सकता है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मिड की वैल्यू कभी कभी फाइंड करनी हो, मेरे सभी प्यारे दोस्त इस शिव चौधरी को ब्लॉक कर दो जो बार बार कमेंट कर रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास है। इसे ब्लॉक कर देंगे तो इसे समझ में आ जाएगा कि रिकॉर्डेड क्लास में ब्लॉक नहीं हो सकते। मेरे भाई शिव चौधरी, कोई ऑप्शन नहीं अब ये प्रूफ करने का। तुमने आतंक मचा दिया, आतंक, हद करती है। तो अब बस एक ही ऑप्शन बचता है, मैं तुम्हें एक बार ब्लॉक करूंगा, तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि यार ये तो रिकॉर्डेड क्लास नहीं थी। सही है, क्योंकि उस समय तो कमेंट ऐसे नहीं चल सकती। तो एक बार शिव चौधरी का भाई का जो है कोर्स है उसे खत्म कर दो। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, अब हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना।
मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 10वें, बाएं से 10वें तथा बाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 10वें और बाएं से 18वें के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना मेरे प्यारे गुड्डा, ऐसा मत करना कि यहां 18 और 10 में 18 को 10 से घटा के ऐसे करने लग जाए, क्योंकि ये चीज अब अलग है। यहां मध्य का अक्षर पूछ रहा है, कैसे होता है मध्य का अक्षर, वो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर क्या बोला, सुनेंगे ध्यान से। मैंने यहां पर क्या बोला मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान पूर्वक समझेंगे। मैंने कहा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से समझना। मैंने कहा कि बाएं से 10वें, बाएं से 10वां कौन है, जे होता है, और बाएं से 18वां, 18वां कौन, आर होता है। इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये क्वेश्चन है। मैंने कहा ठीक है, इनके बीच का अक्षर देखते हैं। यहां से ये लेटर खत्म, 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 तो बच कौन गया, एन बच गया। एन बच गया मेरे प्यारे गुड्डा, और एन ही करेक्ट आंसर हो गया। एक बार जल्दी से बोलो, क्या बात समझ में आई है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे, क्या बात समझ में आई है, जल्दी से बोलेंगे। शिव चौधरी कह रहे हैं सर मजाक था, डेली क्लास लेता हूं, मजा आता है। बेटा अभी मजे ले जाता ना ये मेरे प्यारे गुड्डा, इतना मजाक ठीक नहीं है, इतना मजाक ठीक नहीं है, सही है। चलो अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, सभी दोस्त ध्यान से सुनेंगे। अब आपको एक इंतजार होगा कि यार संदीप भैया ABCD अगर हम लिख के ऐसे करेंगे तो सवाल में बहुत टाइम लग जाएगा। बात एकदम सही है। आप सोच रहे होंगे भैया अगर इन्हें ABCD लिख के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ ऐसी व्यवस्था करके दो जिससे ABCD लिखने की टेंशन ही खत्म हो जाए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, डायरेक्ट आप लोग कैसे आंसर कर सकते हो। आप लोग इतना सा काम करो, ABCD छोड़ो। आपसे कह रहा है लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 18, ये बताओ 10 और 18 कितना हो गया, इन दोनों को टोटल कितना, 18 और 10 28, बटे 2 कर दो, कितना आ गया 14, और 14 पर n आता है, यही आंसर है। कोई ABCD लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक बता दी है, उम्मीद करता हूं माइंड में फिक्स हुई होगी। बस इतना सा काम करना है कि जो लेफ्ट की वैल्यू है और जो राइट की वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि आप लोगों को मेरे प्यारे साथी औसत निकालना है, एवरेज पर काम करना है। एवरेज पर काम कर दो, एवरेज यानी औसत पर काम करना है, ठीक है। लोकेश, अनमोल, रंजीत, संदीप पटेल, अरबाज, अरुण, दीपक, शोएब मलिक, रोहन, सचिन, प्रियांशु, कपिल, इनका नाम क्या है, मयंक। चलो मयंक, रवीना, प्रवीण, सचिन, कोमल, दीपक, अरुण, संदीप, पाटिल, बहुत बढ़िया। यहां तक बताओ मुझे सभी मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, कि हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ट्रिक मैंने लगाई है ना, कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जोड़कर 2 से भाग दे दो, ये ट्रिक या तो केवल तब लगेगी, या तो केवल तब लगेगी जब दोनों वैल्यू लेफ्ट से होंगी, या केवल तब लगेगी जब दोनों वैल्यू राइट से होंगी। सही है, या तो जब दोनों लेफ्ट से हो, या तो जब दोनों राइट से हो। तब दोनों लेफ्ट से है तो 14 पर डायरेक्ट n आ गया, दोनों राइट से होती तो फिर n का विपरीत करना पड़ता,
लेकिन एक लेफ्ट से है एक राइट से, तो कैसे करेंगे उस चीज को भी समझाऊंगा, उसमें भी परेशान नहीं होना है। मैंने बोला इस क्वेश्चन को कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6, देखना ध्यान से, डायरेक्ट कैसे ट्रिक होगी, और दाएं से 6 और दाएं से 24वें के बीच में 6 और 24 30, 6 और 24 30, 30/2 15, 15 पर ओ, खत्म कहानी। ये रहा आंसर, ये रहा ना आंसर, क्या दिक्कत आ रही है, ये रहा क्वेश्चन का आंसर ओ। कैसे किया मैंने, 6 और 24 को जोड़ा, 6 और 24 30, 30/2 15, 15 पर ओ, खत्म। ABCD से करता तो भी सेम मामला था, कैसे, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। दाएं से 6, 1 2 3 4 5 6 यू हो गया, तथा दाएं से 24, दाएं से 24 गिनता हूंगा तो ये 26 है, तो C24 आएगा, है ना, इधर साइड से C24 आएगा। इनके बीच में पूछ रहा है, तो यहां से ये लेटर खत्म, यहां से ये 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 खत्म, है ना। ये क्या गड़बड़ हो गई भाई, ओके 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 ओके, दाएं से था ना, माफी चाहेंगे, अभी तो मैंने आपको बताया था कि दाएं में अपोजिट करते हैं, तो ये आएगा दाएं से 6, ABCD तो लिख ही लेते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ही लिखनी पड़ेगी, वो काट दी। यहां पे हमने कहा कि दाएं से L आएगा ना, इसका अपोजिट करना पड़ेगा, अपोजिट नहीं किया, दाया नहीं किया, दाएं का अपोजिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 12 गलत है, 12 गलत नहीं है, सही है। देखो मैंने आपसे यहां भी कहा था अगर दोनों बाएं से हैं तो डायरेक्ट वैल्यू 14 पर n आ गई। मैंने आपसे कहा भी था कि अगर दोनों दाएं से हैं तो अपोजिट करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, हमने कहा दाएं से 6, दाएं से कौन सा हुआ 6, और दाएं से कौन सा हुआ 24, 24 और 6 30 हो गया, 30 और 30 इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 30/2 कर दिया तो 15, और 15 पर ओ आया। सर ओ का विपरीत हमें करना पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यू राइट से हैं, तो एल आंसर होगा। दोनों विपरीत राइट से हैं तो एल करेक्ट आंसर होगा। अगर यहां पर एक दोनों वैल्यू लेफ्ट से होती तो मैं डायरेक्ट फिर ओ लिख देता। बताएंगे जल्दी से, बात समझ में आ गई। ABCD लिख के कैसे कर रहे थे, ABCD EFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। तो देखो बाएं से दाएं से 6, 1 2 3 4 5 6 यू, दाएं से 24 यानी सी, इनके बीच में डी, यहां खत्म, ये टी खत्म, यहां ई खत्म, यहां एस खत्म, एफ खत्म, यहां आर खत्म, यहां जी खत्म, यहां क्यू खत्म, यहां एच खत्म, यहां पी खत्म, यहां आई खत्म, यहां ओ खत्म, जे खत्म, एन खत्म, के खत्म, एल, एल बच गया। यही करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार जवाब दे दो अगर समझ में आ गया हो तो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सभी प्यारे साथियों को क्या चीजें समझ में आ गई हैं। तो यहां पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन का आंसर एल कर देंगे, ए ऑप्शन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, ये देखो ये क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि बाएं से 12वें तथा बाएं से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में क्या है। अब ये दोनों वैल्यू लेफ्ट है, दोनों वैल्यू बाएं हैं, तो इसमें कोई अपोजिट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे, 12 और 20 32, 32/2 16, 16 पर पी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 16 पर पी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, बाएं से 12 तथा बाएं से 20 दोनों को जोड़ दो तो 32/2 कर दो, 16 पर पी आ जाएगा। बात बताएंगे भैया, प्रूफ करके दिखाओ इसे भी, ठीक है। मैंने कहा ABCD EFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ।
बाएं से 12 पर आता है एल, और बाएं से 20 कौन आता है टी, इनके बीच में यहां से एम खत्म, यहां से एस खत्म, यहां से एन खत्म, यहां से आर, यहां से ओ, यहां से क्यू, बच कौन गया पी। यही आंसर है, यही आंसर है मेरे प्यारे गुड्डा। अगर 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 दोनों दाएं से होते यानी राइट से होते, ये भी राइट से होता और ये भी, तो फिर मैं अपोजिट करता पी का, फिर के आंसर होता, फिर के करेक्ट आंसर होता, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं कर सकता, अभी तो ऐसा नहीं कर सकता, पी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका राइट जवाब क्या है। राइट जवाब क्या होगा सुनो, देखो ध्यान से। सवाल कह रहा है कि बाएं से 17 तथा दाएं से 22। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करने की कोशिश मत करना, पहले समझने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। मैंने क्या बोला सुनो ध्यान से। बाएं से 17, लेफ्ट साइड से 17, लेफ्ट साइड से 17। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा बाएं से 17, ध्यान से सुनो, बाएं से 17 और दाएं से 22, राइट साइड से 22। अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो एक चीज बताई थी, ट्रिक इसकी बता दूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक पर एक ध्यान देना होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बाएं से 17, 17 पर आता है क्यू, और दाएं से 22, दाएं से 22 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कौन होगा ई होगा। इनके बीच में यहां से एफ खत्म, यहां से पी खत्म, यहां से जी खत्म, यहां से ओ खत्म, यहां से एच खत्म, यहां से एन खत्म, यहां से आई खत्म, यहां से एम खत्म, यहां से जे खत्म, यहां से एल खत्म, कौन बचा के बचा। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन भैया इसकी ट्रिक नहीं बन सकती क्या, इसकी ट्रिक नहीं बन सकती क्या, बन सकती है। ट्रिक क्यों नहीं लग पा रही, बस इस वजह से ही तो नहीं लग पा रही, इस वजह से ही तो नहीं लग पा रही कि एक वैल्यू लेफ्ट से और एक वैल्यू राइट से है। ट्रिक तब लगती है जब या तो दोनों लेफ्ट से होती हैं या दोनों राइट से होती हैं, या एक लेफ्ट से एक राइट से। तो क्या मुझे बेसिक के साथ चलना पड़ेगा, एक कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, क्योंकि नल्ले पाकिस्तान का नाम तो मैं लूंगा नहीं। हालांकि ले लिया है मैंने, नल्ला शब्द का प्रयोग जरूर किया जाएगा पर उसके साथ। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, मैंने कहा लेफ्ट से 17 राइट से 22 है, कोई बात नहीं है, दोनों को लेफ्ट में परिवर्तित कर देंगे, दोनों को लेफ्ट में परिवर्तित कर देंगे। जो लेफ्ट से 17 है वो तो लेफ्ट से 17 है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो राइट से 17 है वो लेफ्ट से कितना होगा बताओ। मैंने आपसे क्या बोला था कि जो वैल्यू राइट से 22 है वो अगर लेफ्ट से बदलनी है तो 27 में से 22 घटा दो, 27 में से 22 गए तो 5 आ गया। खूब देख लेना एबीसीडी लिख के, जो राइट से 22 है वो लेफ्ट से 5 होगी। जो राइट से 22 है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, राइट से 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कौन है ई है। वो लेफ्ट से 5 ही तो है, चेक करो लेफ्ट से 1 2 3 4 5 ई ही तो है। हमेशा ध्यान रखो आपसे राइट का कोई भी मान दिया गया है, आपको वही मान लेफ्ट में परिवर्तित करना है,
कुछ मत करो, टोटल 26 लेटर है, एक फालतू करके घटा दो, 26 का एक फालतू 27 होता है, 27 में से अगर 22 घटाऊंगा तो 5 होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म। सुनो ध्यान से कैसे, मैंने कहा 17 और 5 22, इन दोनों का कर दो टोटल, 17 और 5 22 बटे कर दो 2, 22 बटे 2 11 पर आ गया के इज द करेक्ट आंसर। एक बार दिल फेंक के मार दो अब तुम लोग दिल फेंक के मार दो कि भैया कुछ दिक्कत है ही नहीं, मजे आ गए। दोनों लेफ्ट से तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों राइट है तो भी नहीं, अब अगर लेफ्ट और राइट है तो खत्म कहानी। मुझे पता भी तुम्हारे पेट में एक दर्द और हो रहा होगा कि अगर कभी टोटल जोड़ के 2 से भाग दूं और वैल्यू पॉइंट में चली जाए तो आऊंगा उस मुद्दे पर भी, उस मुद्दे को भी सॉल्व करूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, सही है। सुनो ध्यान से, अभी इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अच्छा वो क्वेश्चन आया ही नहीं, नेक्स्ट टाइप आ गई, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा। अगर कभी ये कहे कि लेफ्ट साइड से 12वें और लेफ्ट साइड से मेरे प्यारे गुड्डा मैं कहूं 19वें अक्षर के बीच में क्या है। मैंने कहा लेफ्ट से 12वें और लेफ्ट से 19वें के बीच में क्या है, तो कैसे करेक्ट आंसर करोगे बोलो। मैंने कहा लेफ्ट साइड से 12वें और लेफ्ट साइड से 19वें अक्षर के बीच में क्या है, कैसे आंसर करोगे बोलो, करेक्ट आंसर कैसे करोगे। लेफ्ट से 12वें और लेफ्ट से 19वें के बीच में क्या है, कैसे करेक्ट आंसर करोगे बोलो। देखो ध्यान से, मैंने कहा 19 और 12 को जोड़ दो, कितना हो गया भाई, देखो दोनों लेफ्ट से हैं तो टेंशन लेनी है नहीं, दोनों को ध्यान से देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 19 और 12 31 होगा, 31 बटे 2 करोगे तो 15.5 होगा, 15.5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मैंने यहां पर बोला 15.5 होगा। सर 15.5 में ऐसे तो बोलूंगा नहीं कि आधा ओ ले लो पूरा पी ले लो, या आधा ओ ले लो आधा पी ले लो, ऐसे तो नहीं कर सकता। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी वैल्यू में हमेशा 2 लेटर ही बीच में होते हैं, एक लेटर बीच में हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, नेवर। तो यहां पर कैसे आएगा, 15.5 में से माइनस का आधा करना है, माइनस का आधा करना है, और गुड्डा प्लस का आधा करना है, माइनस आधा करना है और प्लस आधा करना है। 15.5 में से आधा घटाओगे तो 15 आएगा, और आधा जोड़ोगे तो 16 आएगा, 15 पर ओ आएगा, 16 पर पी आएगा, ओ पी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे भैया इसे तो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, इसे तो प्रूफ करके दिखाना ही पड़ेगा। मैंने कहा देख लो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बाएं से क्या बोला था, बार है, क्या आया बार है पर एल, बाएं से 19 क्या है एस, इनके बीच में चाहिए। तो देखो 2 ही आएंगे, एक फिक्स आ ही नहीं सकता, यहां से एम खत्म, यहां से आर खत्म, यहां से एन खत्म, यहां से क्यू खत्म, तो 2 ही तो आए ओ और पी। अब ऐसे थोड़ी ना कह दूंगा ओ खत्म यहां से पी खत्म, तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए ध्यान रखना। क्या ये बात हमें समझ में आई। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है किसी भी प्यारे साथी को, मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। बात यहां तक बराबर है सभी साथियों को। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मानकर चलो एक सवाल और बताता हूं कि लेफ्ट साइड से कोई वैल्यू है 9 और लेफ्ट साइड से कोई वैल्यू है कोई वैल्यू है, मानकर चलो हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट साइड से 9 हो गई, और लेफ्ट साइड से दूसरी वैल्यू लेते हैं
चलो यहां लेफ्ट साइड से वैल्यू लेते हैं 7 और यहां पर लेफ्ट साइड से वैल्यू लेते हैं 18। 18 ले लेते हैं। अब बताओ जल्दी से कौन होगा, जल्दी से बोलो एक बार मेरे सभी प्यारे गुड्डा, क्या वैल्यू हो सकती है, क्या आंसर आ सकता है। मैंने कहा लेफ्ट साइड से 7, लेफ्ट साइड से 18, लेफ्ट साइड से 7, लेफ्ट से 18, तो यहां पर 7 और 18 हो गए 25, 25 2/2 करोगे तो 12.5। यहां पर माइनस का आधा करना है क्योंकि 12.5 पे तो कुछ आएगा नहीं, और यहां पर प्लस का आधा करना है। मेरे प्यारे गुड्डा 12 में 12.5 में से आधा गया तो 12, 12 हो गया, 12 और 12.5 में आधा जोड़ा तो 13, 12 पर एल और 13 पर एम, एल और एम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल और एम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एक शब्द है SEQU, SEQU, ENTIAL, कह रहे SEQUENTIAL शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जोड़े बोल रहा है कि अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में दोनों ओर से उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। कैसे होता है ये सवाल ध्यान देना, दोनों साइड से गिनना है, दोनों ओर से बोल रखा है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट आल्सो। तो सुनो सवाल होता कैसे है, आप लोग एस के बाद लेटरों को पढ़ना शुरू कर दो। जैसे मैंने क्या बोला, लेफ्ट से एल आर, तो कैसे करेंगे सर, मतलब मेरे प्यारे गुड्डा देखो 12.5 से आधा कम तो 12 आया, 12.5 से आधा ज्यादा तो 13 आया, एल और एम हो गया ना, एल और एम हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई क्या मेरे प्यारे गुड्डा, 7 और 18 25/2 12.5, 12 12.5, 12.5 से आधा कम 12 और 12.5 से आधा ज्यादा 13, क्या दिक्कत है बताओ, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो चलो ध्यान से देखो, तो एस के बाद के लेटर को पढ़ना शुरू कर दो। कैसे, मैंने कहा STUVWXYZAB। अब ध्यान से सुनना, यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब कभी भी मानकर चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन व्रत के आधार पर, यहां अलग अलग बातें लिखी होंगी, व्रत के आधार पर और मेरे प्यारे दोस्त पंक्ति के आधार पर, दो तरीके से आपको जवाब देना है, व्रत के आधार पर और पंक्ति के आधार पर। ध्यान देना, मैंने कहा जब एस से गिनूंगा तो STUVWXYZA, तो एस और ए एक जोड़ा बनेगा, लेकिन जो एस और ए एक जोड़ा बनेगा वो व्रत के आधार पर बनेगा, व्रत के आधार पर बनेगा और पंक्ति के आधार पर नहीं बनेगा, क्योंकि व्रत का आधार हमेशा यह कहता है कि रिपीटेड होके ये चीजें चलती रहेंगी, ABCD कभी खत्म नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है कि ABCD खत्म नहीं है, क्योंकि वो एक सर्कल में है और पंक्ति एक स्थान पर जाकर खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई, तो यहां पर एस और ए एक जोड़ा तो बनेगा, लेकिन ये केवल व्रत के आधार पर बनेगा, पंक्ति के आधार पर नहीं बनेगा। जब मैं यहां ई से जाऊंगा, EFGHIJKLM नहीं बना, QRSTUVWX नहीं बना, UVWXYZA नहीं बना, EFGHIJNOPQRTUVWIJKAB। अब उल्टे आ जाओ,
LMNOPQRSTU ABCDE। देखो ए और ई एक जोड़ा बन गया, ए और ई एक जोड़ा बन गया। कैसे? जब आप लोग गिनते हैं, वृत्त मतलब होता है गुड्डा सर्कल, व्रत का मतलब होता है, व्रत का मतलब होता है सर्कल। मैंने कहा व्रत मतलब क्या? व्रत मतलब सर्कल। ये मैंने कहा यहां A B C D E F G H I I J K L M N O P T U V W X Y Z N O P Q R S। देखो N और S एक जोड़ा बन गया, N और S एक जोड़ा बन गया, देखो ना N O P Q R S मिल गया। E F G H I U V W X Q R S, ये Q और S एक जोड़ा बन गया। तो यहां पर कहने का एक अर्थ समझो, यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा अगर मैं इसे व्रत के आधार पर करूं तो 1 2 3 4 आंसर आएगा व्रत के आधार पर, और अगर पंक्ति के आधार पर करूंगा तो यहां पर ऊपर वाला काउंट नहीं होगा, फिर इस सवाल का आंसर 3 होगा। तो व्रत के आधार पर इसका आंसर 4 होगा, पंक्ति के आधार पर इसका आंसर 3 होगा। यह बात आप सभी ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बहुत बढ़िया। अंजू, राहुल, शुभजीत, अनुज, लक्ष्मण, पलक, शुभंकर, शिवांश, अंजी, आरती, मुकुल, अक्षदीप, अमन, देवा, रोली, कल्पना, रोहन, सचिन, अमन, अनिकेत, शिवांश, अभिषेक, तनु, शिवम, अरुण। चलो शिवांश, मोहित, पलक, दीपांश, सभी प्यारे साथी बोलेंगे। ठीक है, कोई और रह गया क्या? जल्दी बोलो, कोई रह गया है क्या? एन और क्यू देखें, NOPQ भाई मेरे, एन और क्यू, ओ भाई साहब देखना ध्यान से, NOPQ भाई साहब, एन और क्यू भी रह गया, एन और क्यू भी रह गया। तो ये तो आंसर एक एक और बढ़ा लो बॉस, आंसर एक एक और बढ़ा लो बॉस, एन और क्यू तो रह ही गया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो NOPQ, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, व्रत के आधार पर 5 हो गए, पंक्ति के आधार पर 4 हो गए। मेरे प्यारे साथी यहां 4 से बड़ा कोई ऑप्शन है नहीं, तो मेरा करेक्ट आंसर 4 ही होगा, 4 ही होगा। इसका मतलब यहां पर पंक्ति का आधार दिया है इसने। अगर इस क्वेश्चन में यह बात लिखी होती कि व्रत के आधार पर बताइए तो इसका आंसर 5 होता। बात समझ में आ रही है? अगर इस क्वेश्चन में यह बात लिखी होती कि इस प्रश्न का आंसर व्रत के आधार पर ज्ञात करना है तो इस प्रश्न का आंसर 5 होता। यह बात ध्यान रखेंगे। सर व्रत का मतलब क्या है? मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, यह है व्रत। इसमें ऐसे लिख रही हैं ABCDEFGH। तो यहां अगर तुम ए से शुरू होगे, या जैसे मान चलो एच से शुरू होगे, तो एच से चलोगे तो मेरे प्यारे गुड्डा ये चीजें कभी खत्म थोड़ी होंगी, घूमती रहेंगी। व्रत कभी खत्म नहीं होता, व्रत कभी खत्म नहीं होता। अगर व्रत के आधार पर बोलता तो 5 आंसर था इसका, लेकिन अगर पंक्ति बोले ABCDEF डॉट 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 या F के बाद G बोले फिर H, तो यहां A से चलूंगा तो H एक टाइम पर आकर खत्म होगा, आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन सर्कल में ऐसा कुछ नहीं होता, आप देखेंगे तो H के बाद A फिर से रिपीट हो रहा है। तो ABCDO का सर्कल में लिखना मतलब Z से आगे फिर दोबारा A का रिपीट होना, और अगर पंक्ति में लिखना मतलब मेरे प्यारे दोस्त पंक्ति के आधार पर सीधी सी बात है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर आप लोगों से ना तो ये बोले कि व्रत के आधार पर सर्कल के आधार पे बताओ, ना ये बोले कि रॉ के यानी पंक्ति के आधार पे बताओ, तो क्या बताएं? फिर मेरे प्यारे गुड्डा आपको फिर पंक्ति के आधार पर ही बताना है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब अगर इनमें से कोई सी भी बात लिखी नहीं होती, कुछ भी लिखा नहीं होता, यानी कि मुझे एग्जामिनर ने यही नहीं बताया कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर
पंक्ति के आधार पर देना है या सर्कल के आधार पर देना है। तो मेरे प्यारे गुड्डा फिर मैं इस क्वेश्चन के आंसर में ये जो है ना STUVWXYZ जेड पे खत्म कर देता और ए को काउंट नहीं करता, फिर मैं इसे काउंट नहीं करता। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर यही सवाल में लिखा होता कि सर्कल के आधार पर बता दीजिए, तो मैं इसी क्वेश्चन में चीजों को फिर से रिपीट कर देता। ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। थोड़ा बहुत डाउट है तो वो यहां से समझ में आएगा, है ना। थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो वो यहां से आपको एकदम समझ में आने वाला है। सुनो कैसे कह रहा है। एन से पढ़ना शुरू करना। NOPQRSTUV नहीं बना। देखो एन से NOPQRSTUV नहीं बना। अब मेरे प्यारे दोस्त आई से देखो, IJKLM। देखो आई और एम एक जोड़ा बन रहा है। मैंने कहा कि आई और एम एक जोड़ा बन रहा है। देखो कैसे, IJKLM बन गया, फिर NOP नहीं बना। अब देखो जी से, तो जी आई से एम तो बन गया, GH, जी से H बन गया, जी के तुरंत बाद H आ रहा है, जी के तुरंत बाद H आ रहा है, तो एक कौन बन गया, जी के साथ H बन गया। कुछ नहीं करना है, उस लेटर से आगे ABCD लिखनी शुरू करनी है बस। मैंने कहा GH IJKLM। अब आओ जी से, बन गया। H से आओ, HIJKLM नहीं बना। अब टी से आओ, TUVWX MNOP ABCRS। अब उल्टे आना है। अब उल्टा आ जाओ, EFGHIJKLM नहीं बना। आर से RSTUVWXY नहीं बना। अब ए से ABCDEFG नहीं बना। एम से आओ, MNOPQR नहीं बना। टी से आओ, TUVWX नहीं बना। एच से आओ, HIJK नहीं बना। GHIIJ नहीं, केवल दो ही बनेंगे, ओनली टू। किसी का कोई और बना हो तो बताओ। IJ रह गया, IJ कौन सा रह गया भाई? IJ कौन सा रह गया? जे तो इसमें है ही नहीं, जे तो इसमें है ही नहीं। और कोई अगर आपको लगता है कि भैया ये छूट गया तो आप मुझे बताओ ढूंढ के। सवाल समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। और मेरे प्यारे दोस्त क्या हो सकता है? सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे क्या ये बात समझ में आई है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे। बताओ भाई, ओनली टू। ओके ओके ओके, सुनो मुझे ये बताओ, इसमें कितने बनेंगे? इसमें नेचुरल है ये, इसमें कितने बनेंगे? नेचुरल भी नहीं है, NEUTRAL है कुछ। इसमें कितने बनेंगे बताना। जिस लेटर से शुरू कर रहे हो उससे आगे पढ़ना प्रारंभ कर दो। कैसे? मैंने कहा NOPQRST। NO ये O नहीं है, P नहीं है, Q नहीं है, R नहीं, R है। देखो N से R एक जोड़ा बन रहा है, N से R एक जोड़ा बन रहा है मेरे प्यारे गुड्डा। N से R देखो कैसे, NOPQR। जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे समझो इसे कि जैसे ABCD होती है, हम कैसे पढ़ते हैं, NOPQR, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो वहां पर N और R के बीच में कुल 3 जोड़े होते हैं, और यहां पर भी N और R के बीच में, मतलब 3 जोड़े नहीं, सॉरी 3 अक्षर। N और R के बीच में वहां 3 अक्षर होते हैं, OPQ, और यहां N और R के बीच में 3 अक्षर हैं, EUT। सर वहां कौन से अक्षर होते हैं, यहां कौन से अक्षर हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब बस यह है कि वहां भी
कुल अक्षर 3 है, यहां भी कुल अक्षर 3 है। अक्षरों की संख्या बराबर होनी चाहिए, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। मैंने बोला एन से आर तक 3 अक्षर, एन से आर तक यहां भी 3 अक्षर हैं। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे गुड्डा? मैंने यहां तक बोला, बात समझ में आई होगी। अब देखो, अब समझ में आ गई ना क्या करना है सवाल में? जल्दी बोलो कि भैया आई बात समझ में। सवाल में करना क्या ये समझ में आया। मैंने बोला अब देखो, ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, यू वी, ये यू वी नहीं है, डब्ल्यू ये नहीं है, एक्स नहीं, वाई नहीं, अब टी से टी, यू नहीं है, ये वी डब्ल्यू नहीं है, अब आर से आओ, आर एस टी ए बी। अब उल्टे आ जाओ, देखो एल एम ये नहीं है, एन नहीं है, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है। ए से आओ, ए बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, ई है भाई। देखो ए से आगे चलो, ए से बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है। तो इसका मतलब ए और ई एक जोड़ा बन गया। मैंने कहा कि ए और ई एक जोड़ा बन गया। बात बराबर समझ में आ गई? मैंने कहा ठीक है। अब देखो आर एस टी यू वी नहीं बना। मैंने कहा टी और यू, देखो टी और यू एक जोड़ा बन गया। वहां भी टी और यू के बीच में कोई नहीं होता, यहां भी टी और यू के बीच में कोई नहीं है। मैंने कहा टी यू वी डब्ल्यू ई एफ, तो 3 जोड़े यहां पर बन रहे होंगे, 3 जोड़े यहां पर बन रहे होंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे ढूंढ के कल बताओगे? बता सकते हो तो बता दो। अगर आपने उसमें ढूंढ लिए तो आपको यह क्वेश्चन गलत होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कल मुझे बता के लाना है। आज POPULATION पॉपुलेशन, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा POPULATION, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएंगे, बताओ। एन और आर तो हो गया ना, एन और आर ले तो लिया, NOPQR ले लिया, TU ये भी ले लिया, ABCDE ये भी ले लिया। और कुछ गलत हुआ है क्या? बताओ जल्दी से। 20 क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। अच्छा ओके ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, पर मैं कोई बात नहीं, उस फ्लो में ही बता गया आपको कि 3 जोड़े बनेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग है, चलो ठीक है। अगर क्वेश्चन ये वाला होता जो अब तक पढ़ रहे हैं, हाँ क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन चेंज है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, केवल उसमें डायरेक्ट जोड़े बना दिए, क्योंकि पीछे से वही क्वेश्चन चल रहा था। कोई बात नहीं है, तो आंसर हमें इस क्वेश्चन वाला देना है। एक थोड़ा सा टाइम और लगेगा पंडित जी। एक्चुअल में क्वेश्चन मैंने पिछले वाला जैसा ही बता दिया, जैसे हमने इस क्वेश्चन में कर दिया था। तो गुड्डा, इसमें अगर जोड़े बनते तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ध्यान रखेंगे कौन कौन से? NRAETU। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन कह रहा है NEU TRAL। सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? बहुत बढ़िया। कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में? सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन आएगा? ए आएगा, ए लिख दो। बी इसमें है नहीं, सी है नहीं, डी है नहीं, तो ई आ जाएगा। एफ है नहीं, जी है नहीं, एच है नहीं, आई है नहीं, जे के एल, एल आ जाएगा। एम नहीं है तो एन आ जाएगा। ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर आ जाएगा, फिर एस टी टी आ जाएगा और लास्ट में यू आ जाएगा। सवाल कह रहा है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कितने सेम अपने ही स्थान पर हैं। तो देखो एन था, यहां ए आ गया तो स्थान बदल गया। यहां ई था, ई ही रहा है तो ये स्थान सेम है। यू था, एल हो गया यानी बदल गया। टी था, एन हो गया, बदल गया। आर था, आर ही रहा यानी सेम है। ए था, टी हो गया, एल था, यू। तो दो ऐसे हैं जिनका स्थान समान है।
कोनो बदलाव नहीं, कोनो बदलाव नहीं इन दिस क्वेश्चन। पॉपुलेशन में कितने जोड़े बनेंगे ये मुझे ढूंढ के बताना जल्दी से। पॉपुलेशन में कितने बनेंगे मुझे ढूंढ के जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।